अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी काठियावाड़ी भरवा मिर्च की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये इतनी चटपटी होती हैं कि आप इससे चाहें तो आप अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं, या आप इसको साइड डिश के तौर पर आप इसको बना लें। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं और इनको हमने धो लिया है। और अब हम इसमें इस तरीके से कट का निशान लगाएंगे। सब हरी मिर्चों में हमने इस तरीके से कट का निशान लगा लेना है। तो इसमें जो बीज होते हैं मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये कम तीखी मिर्चें हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कम तीखी मिर्च बने तो आप चाहें तो इसके बीज आप इसमें से निकाल सकते हैं, पर लेकिन मैं इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये ऐसे ही पसंद की जाती है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सारी हरी मिर्चों में कट के निशान लगा लिए हैं। तो चलिए अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर ऑयल लेंगे। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर हींग लेंगे 1 पिंच के बराबर। आधा चम्मच मैंने राई दाना लिया है और आधा चम्मच अजवाइन ली है। सबसे पहले हमने ऑयल में इसको डाल के थोड़ा सा पकाना है। तो अब मैं यहाँ पर आधा कप बेसन ले गई हूँ। अब हम इसमें बेसन शामिल कर देंगे। और अब हमने बेसन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जल्दबाजी मत कीजिएगा। बेसन को हल्की आंच पर ही हमने पकाना है और बेसन को हम इतना पकाएंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आने लग जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए, जब तक कि हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे हल्की आंच पर। तो इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमने ऐसे ही चम्मच चलाते हुए बेसन को अच्छी तरह से इसको भून लेना है यहाँ पर। तो अब मैं इसमें सौंफ डाल गई हूँ। मैंने दरदरा सा सौंफ को पीस लिया है। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ डाल दी है। 1 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे पिसा हुआ। और इन तमाम चीज़ों को जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बेसन नीचे ना लग जाए। इस टाइम देखिए बेसन हमारा अच्छा सा भुन चुका है। 1 चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत और इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन तो देखिए ऑलरेडी हमारा अच्छा सा बहुत ही भुन चुका है। बहुत प्यारी इसकी इस टाइम पर खुशबू आ गई है। तो अब हम इसमें खटाई के लिए मैं यहाँ पर इमली का पल्प ले गई हूँ। तो मैंने 150 ग्राम इमली ली है। जितनी ज़्यादा आप इसमें इमली डालेंगे, खटाई अच्छी सी डालेंगे, तो ये मिर्चें बहुत मज़ेदार लगती हैं। खटाई इसमें आपने सही से डाल दी है। और जो इसमें इमली की खटाई है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें इमली का इस्तेमाल करें। इससे ये मिर्चें काठियावाड़ी हमारी बहुत टेस्टी बनती है। तो ओरिजिनल काठियावाड़ी जो मिर्च है ना, वो बनती भी इमली के साथ ही है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको हम थोड़ा सा फिलिंग को ठंडा होने देते हैं यहाँ पर। तो देखिए फिलिंग हमारी थोड़ी सी ठंडी हुई है। तो अब इसको हमने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मसाले यकजान हो जाएं। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है सब चीज़ों को। तो अब हम इसको हरी मिर्च में भरेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से हमने अच्छी तरह से मिर्च के अंदर फिलिंग करनी है। दबा दबा के अच्छी तरह से अंदर तक हमने इसको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब मिर्चें भर ली हैं। थोड़ा सा इसका ये मसाला बचा है, लेकिन इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जाएगा। और अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। इस तरीके से हमने डालना है। फिलिंग वाले हिस्से को हम ऊपर की साइड पर रखेंगे और अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई होने देते हैं ऐसे ही हल्की आंच पर। तो ये देखिए कलर इसका थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो चुका है हरी मिर्च का। तो अब हम इसको हिला लेते हैं और थोड़ा सा इसको हम पलट लेते हैं। ऐसे हम हिलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि मिर्चें हमारी सब जगह से अच्छी सी फ्राई हो जाएं। तो अब जो हमने मसाला बचा कर रखा था ना, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे।
ये देखिए, ये मसाला इतना टेस्टी बना है कि मिर्चों के साथ बस आप पूछिए ही मत, बहुत लाजवाब। इसको आप खाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत टेस्टी मसाला ये बना है। तो एक तरीके से ये आपका एक टाइम का समझ लीजिए कि खाना ही तैयार हो गया। आप इससे पूरा खाना तैयार खा सकते हैं अपना। बहुत टेस्टी लगती हैं मिर्चें। आप इसको पराठे के साथ खाएं या आप इसको लंच या डिनर में खाएं या तो आप इसको दाल चावल के साथ बना लें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितनी कलरफुल और कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं हमारी मिर्चें। तो ये तैयार हो चुकी हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं और इनको निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी काठियावाड़ी भरवा हरी मिर्च बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।